हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे लेसन। आज हम बात करेंगे, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप स्टॉक्स पे करें, चाहे आप इंडाइसिस पे करें, चाहे आप कमोडिटीज़ पे करते हैं, राइट, किस तरीके से आप सिक्योरिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, राइट, इंस्ट्रूमेंट को कैसे चूज़ करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप जो अंडरलाइन चूज़ कर रहे हैं वो इंटरडे के लिए सही भी है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंट्राडे अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडाइसिस हो, कुछ भी हो, आप एक मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं इंट्राडे में, राइट। अगर कोई स्टॉक हो, कोई इंडाइसिस हो, वो इंट्राडे में मूव करता है, राइट, एंड उस मोमेंटम को आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि कितना मोमेंटम है, ये कैसे मेजर करें, राइट। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंडाइस कितना मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ये 2023 के आसपास चार्ट है। तो आप देखेंगे 2-4 कैंडल्स तो बहुत बड़ी 2% के आसपास है। पर ये देखिए 14 नवंबर के आसपास 2022 में देखिए, ये देखिए कैंडल्स बहुत छोटी छोटी कैंडल, राइट, आधा % मूव कर रहा है। और आपको ऐसा फेज भी मिलेगा जहाँ ये मूव ही नहीं करता ज़्यादा, देखिए, राइट। ये 2023 का फेज है। फिर आप देखिए 24 में आ जाइए, तो ये बेसिकली इंडाइसिस ऐसे ही चलते हैं, राइट। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कितना मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए, राइट, कितना ये मूव कर सकता है, बिकॉज ये बहुत वेरी कर रहा है। देखिए, कभी ये बहुत 1% मूव कर रहा है, 2% मूव कर रहा है। तो इस मोमेंटम को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसे हम कहते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज। बेसिकली ATR क्या बताता है कि कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक या कोई कमोडिटी कितना वॉलेटाइल है, राइट। सिंपल सी बात है, अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें वॉलिटिलिटी चाहिए, राइट। अगर कोई इंडेक्स काफ़ी मूव करता है, 100-200 पॉइंट मूव करता है, मान लीजिए 100 पॉइंट मूव करता है, तो आप समझ सकते हैं 100 पॉइंट मूव करता है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। अगर मान लीजिए कोई इंडेक्स मूवी 10 रुपये करता है, कोई स्टॉक मान लीजिए 10 रुपये मूव करता है, तो आप उनमें से कितने मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, राइट। फिर वो डिफिकल्ट है, बिकॉज वहाँ मूवी कम करेगा, उसमें से आपकी डायरेक्शन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी एंट्री बहुत सही होनी चाहिए, राइट। और इंस्टेड अगर आपको कहूँ मैं कि कोई चीज़ 100-600 रुपये मूव करती है, अब उसमें से 50-60 पॉइंट पकड़ना, कैप्चर करना फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी है कंपेयर टू अगर मोमेंटम कम होता है, राइट। तो यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की, बात कर रहे हैं या इंडाइसिस की बात कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स चूज़ करना है, उस पर बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ मेजर नहीं करते कि ये इंडेक्स कितना मूव करता है और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होगी, मुझे 50 पॉइंट कैप्चर करने हैं, मुझे 30 पॉइंट कैप्चर करने हैं, मुझे 200 पॉइंट कैप्चर करने हैं, राइट। तो वो वेरी करेगा, बट उसको सही मेजर करता है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कि इस इंडेक्स के, एक स्टॉक्स की, एक कमोडिटी की क्या रेंज है, ये ऑन एन एवरेज कितना मूव कर रहा है। और इसको आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट, डेली पे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जैसी भी होगा। तो इसको लगाने के लिए बहुत सिंपल है, जहाँ पे आप चार्ट देखते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं, अपने ब्रोकर टर्नल पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पर इंडिकेटर में जाना है और ATR टाइप करना है, ठीक है, एवरेज टू रेंज। तो इस तरीके से इंडिकेटर लग जाता है। तो ये एक वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो अभी चार्ट डेली पे आपके सामने, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू, तो ये अभी आप देख रहे हैं डेली चार्ट है, तो ये लगभग वैल्यू देखिए, तो अभी आप देख सकते हैं ये डेली पे चार्ट है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो आपको वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 500-550 के आसपास, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, तो आप देखेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 151, 150-200 के आसपास की एवरेज आ रही है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझो पहले। ATR ये निकालता कैसे है, ये करता क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, डे हाई और डे लो को मेजर करता है, उनके बीच का डिस्टेंस नापता है, ठीक है। ये बताता है कि इतना मूव कर रहा है, और कुछ नहीं करता, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। बट ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है बताने के लिए कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स कितना वॉलेटाइल है। मतलब जितना ज़्यादा ATR होगा, आप समझिए वो इंडेक्स, वो स्टॉक उतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, उतना वो मूवमेंट करता है, राइट। तो जितना बड़ा मोमेंटम होगा उतना ट्रेडिंग के चांस बन जाते हैं। बिकॉज मैंने आपको कहा, अगर मोमेंटम 200 पॉइंट का होगा तो आप तो भी 30-40-50 पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हो। पर अगर मूवी 30 पॉइंट का होगा तो आप क्या कैप्चर करोगे, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट, या मैं बोलूँगा अंडरलाइन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं स्पेसिफिकली, राइट। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ATR उनकी ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा ATR होगी उतना वो वॉलेटाइल है, ठीक है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं, ये पहले आपको ये दिखा रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ डेली पे, तो आप देख रहे हैं ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखिए जून 2005 में हाईएस्ट वैल्यू 1100 की थी, और अभी सितंबर के आसपास 500 की वैल्यू थी, ठीक है। और उससे पहले देखिए लगभग 500, 550, 700 की वैल्यू थी। तो
तो ये क्या बता रहा है कि ऑन एन एवरेज बैंक निफ्टी 500 से 700 पॉइंट मूव कर रहा है। ये हर दिन के हिसाब से निकालता है, पर मैं अगर आपको इसको लंबा चार्ट दिखाऊं आपको, ठीक है, तो आप देखेंगे ये मैंने 2024 से लेके 2020 तक का चार्ट देखा है। तो आप देख रहे हैं जो आपको नॉर्मल सी रेंज दिख रही है वो मिनिमम दिख रही है 400 और हाईएस्ट दिख रही है 1200 के आसपास। तो इसके बीच का नंबर ले लेते हैं, तो 500-700 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे। इसलिए ट्रेडर्स को ये पसंद है, क्योंकि 500-700 पॉइंट का मोमेंटम बड़ा मोमेंटम है। जो मैं कह रहा हूँ 500 पॉइंट का मोमेंटम, आप सोचिए कि इनमें से कोई 50-60 पॉइंट कैप्चर करना चाहता होगा तो उसको वो आसानी मिलेगी। और ये 500 पॉइंट दोनों साइड है, ऐसा नहीं है कि ये अप है या डाउन है, ये कंप्लीट है, राइट। तो हो सकता है इनमें से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, बेसिकली ये हाई और लो को मेजर करता है, ठीक है। तो अब एज ए ट्रेडर मुझे डायरेक्शन पिक करनी है और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इसके हाफ पॉइंट, लेट्स से कि 250 पॉइंट ये अब जा रहा है, 250 पॉइंट नीचे जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूं, या मुझे इस चीज़ का ध्यान देना है कि मुझे कितना टारगेट या कितना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये कितना मूव करता है, ठीक है। तो लगभग हमने देखा 500-700 पॉइंट के आसपास मूव करता है, ये डेली बेसिस पर है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पर है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज ये इतना मूव करता है। और ये इसकी हिस्टोरिक भी देखेंगे आप, तो ये आपको दिखता रहेगा कि देखिए जब इंडेक्स थोड़ा छोटा सा 2017 के आसपास था, उस समय वैल्यू थी 28-30 हज़ार, तो लगभग ये 300 पॉइंट मूव करता था। अब वैल्यू 50 हज़ार के आसपास है, 49,000 के आसपास है ना। तो फिर ये 700 पॉइंट मूव करता है, 500-550 पॉइंट मूव कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है, कि चलो ठीक है, ये 500-600 पॉइंट एक साइड में मूव करता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की भी। तो अब देखिए सेम चीज़ निफ्टी की भी, मैं थोड़ा लंबा चार्ट देखता हूँ, ठीक है। हालांकि हमें इसको रिसेंटली देखना चाहिए, पर मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा लंबा चार्ट देख रहा हूँ। आप देखिए, ये देखिए कोविड के बाद देखिए लगभग, ठीक है, 2021 से लेके यहाँ देखिए 22-23 तक, तो ऑन एन एवरेज आपको दिख रहा है कि 200-250 के आसपास की ATR की वैल्यू है, ठीक है, 250 के आसपास, 200-250 पॉइंट हम मान सकते हैं कि निफ्टी इतना ऑन एन एवरेज मूव कर रहा है। ये डेली बेसिस पर है, इस बात का ध्यान रखें, राइट। तो ऑन एन एवरेज ये 200-250 पॉइंट के आसपास मूव करता है। तो ये एक सही इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, राइट, कि ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और की जो बहुत फेमस है सबका, फिन निफ्टी। तो देखिए फिन निफ्टी लगभग 300 पॉइंट के आसपास ही मूव कर रहा है, ठीक है, ये भी इंडेक्स। तो फिर निफ्टी देखते हैं, देखिए ये भी 200-250 के आसपास मोमेंटम दे रहा है। पर अब ये आप डेली पे देख रहे हो, ये डेली मोमेंटम पे है, पर आप तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते होंगे, 5-15, राइट, 1 मिनट तक लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं अब टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, यहाँ आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपको टाइम फ्रेम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो अब ये 15 मिनट का चार्ट है फिर निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा पुराना डेटा देखते हैं। तो देखिए आप अगस्त में 2024 में पूरे महीने में ये इसी रेंज में रहा, कितना, 50 पॉइंट आसपास मूव कर रहा है 15 मिनट की कैंडल पे। अब आप समझो ये 50 पॉइंट मूव करता है, ठीक है, 50 पॉइंट मूव करता है 15 मिनट में, ठीक है। और ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूं कि 50 पॉइंट मूव करता है। आप सोचो 50 पॉइंट अगर ये मूव कर रहा है इंडेक्स, तो आपकी ऑप्शन तो 50 पॉइंट मूव नहीं करेगी, राइट। ऑप्शन तो ना उतना मूव करेगी, वो तो उससे भी कम करेगी। तो अगर आपकी ऑप्शन एट द मनी है, चाहे कॉल पुट कुछ भी हो सकती है, वो इसका हाफ ही मूव करेगी। डेल्टा मैं आगे सिखाऊंगा, अगर आपको डेल्टा का नहीं पता कैसे मेजर करते हैं तो फ्यूचर में आने वाले सेशन में जरूर कवर करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, अगर डेल्टा आपका 50 है और एट द मनी का डेल्टा 50 होता है, तो ये 25 पॉइंट मूव करेगी एवरेज, ठीक है, 25-26 नॉर्मली। आप देखिए 15 मिनट के अंदर आपने निकाला कितना, कि 50 पॉइंट मूव करता है। अब आप टाइम फ्रेम को छोटा कर लेते हैं, काफ़ी लोग करते हैं ना 1 मिनट 3 मिनट पे, मैं 3 मिनट पे टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिए 3 मिनट पे जब मैंने टाइम फ्रेम देखा, और मैं सेम देख रहा हूँ, ठीक है, अगस्त का ही महीना देख रहा हूँ जानबूझकर डेटा आपको दिखाने के लिए। तो आप देखना लगभग ये कितना मूव कर रहा है, हाईएस्ट दिख रहा है मुझे 27-28 और लोवेस्ट है 15-20। तो मैं एक सेंटर ले लेता हूँ, लगभग मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे हाईएस्ट 30 दिख रहा है और 15, तो बीच का नंबर ले लेते हैं 22 से 23 पॉइंट, ठीक है, 20-22 पॉइंट। अब देखो आप 3 मिनट पे ये, ठीक है, 22 पॉइंट मूव करता है, एवरेजली 22 पॉइंट मूव करता है। तो ऑप्शन तो आपकी इससे कम मूव करेगी, सिर्फ 11 पॉइंट मूव करेगी, राइट। अब देखिए, तो जितना आप टाइम फ्रेम कम कर रहे हैं उतना आपको समझ आ रहा है कि आपका मोमेंटम कम है, ठीक है। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि मुझे कौन से इंडेक्स पे ट्रेड करना है, कौन से पे नहीं करना है। अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, सेम चीज स्टॉक्स पे भी की जा सकती है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जितना आप
कम टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना मोमेंटम कम होता जा रहा है और उतने आपके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, बिकॉज 22 पॉइंट तो टोटल आने हैं, वो अप डाउन कहीं भी हो सकते हैं और आप उसको सही टाइम पे कैप्चर कर पा रहे हैं, वो एक अलग समस्या है। ठीक है, किसकी एंट्री कैसे करें। तो मेरा पॉइंट यही है कि टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ा ध्यान से करिए। ठीक है, पहले चेक कीजिए मोमेंटम कितना है जो भी आप देख रहे हैं, और फिर अपना टाइम फ्रेम देखिए कि मुझे 5 पे करना है, 15 पे करना है, जैसा भी आपको 1 मिनट पे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम चूज करेंगे एंड आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक प्रोसेस है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है सबसे पहले ना, जो भी आप स्टॉक देख रहे हो, इंडेक्स देख रहे हो, उसकी पहले एटीआर देखो कि उसकी एटीआर क्या है, और पहले बड़े टाइम फ्रेम से देखो। ठीक है, पहले डे पे देखो कि एक दिन में कितनी है। मान लीजिए कोई स्टॉक एक दिन में 50 पॉइंट मूव करता है, ऐसी रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। अब आप देखोगे कि ठीक है यार 50 पॉइंट मूव करता है तो ठीक है, अच्छा खासा नंबर है। ठीक है, तो आप फिर आओ उसको टाइम फ्रेम करो, आप 1 घंटा देखो, ठीक है, आप 15 मिनट देखो, आपको समझ आएगा कि कितना मोमेंटम है इसके अंदर। अब कंपेयर करते हैं इसको कि एक स्टॉक सिर्फ 10 रुपये मूव करता है, अब इसमें आप दिन में एक 10 रुपये मूव करता है, तो आप कितना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। काफ़ी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी के अंदर। ठीक है, उनके लिए भी ये चीज़ है, अगर आप एफ ना करें उनके लिए भी है, क्योंकि अगर देखिए आप कोई ऐसा स्टॉक कैश मार्केट में बाय करते हैं, ठीक है, इंट्राडे करते हैं, सुबह लेते हैं शाम बेच देते हैं, तो अगर वो स्टॉक मूव ही ज़्यादा नहीं करेगा तो आप कमाओगे क्या उस पर। आप तो यही चाह रहे हो ना कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव करेगा और आप अच्छी क्वांटिटी बाय करके सेल कर सकते हो ताकि इंट्राडे में पैसा बन जाए, है ना। काफ़ी मार्जिन का भी इशू होता है उसमें। तो जो लोग इक्विटी में इंट्राडे करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक दिन में स्टॉक मूव करेगा, मैं उस दिन इसको गेन करके, ओके। तो इंट्राडे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में, उनका गोल क्या होता है कि एक दिन में ही मेरा स्टॉक चढ़ेगा, ये गिरेगा, मैं उसको बाय सेल कर दूंगा, खत्म खेल। ठीक है, बट इस पर ये ध्यान देखिए कि हर स्टॉक पे काम नहीं कर सकते आप, आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक मूव कितना करता है। अगर स्टॉक 10 रुपये टोटल मूव करता है दिन के अंदर, तो आप कितना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, आप 5 रुपये कैप्चर कर लोगे, आप 4 रुपये कैप्चर कर लोगे। ठीक है, और ये उल्टा भी होगा, है ना, ये लॉस भी उस तरीके से होगा, समझ रहे हो आप। तो आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा कि कितना मोमेंटम है उसके अंदर। अगर मोमेंटम बड़ा है तभी आप उसमें कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखिए 50 पॉइंट आप पूरे तो कैप्चर नहीं कर सकते, ये बहुत क्लियर सी बात है, कुछ तो मिस होगा इस पर। जब आपने हो सकता है मार्केट खुली ऊपर 20 पॉइंट ऊपर, आप क्या करोगे। तो अब आपको समझ आ रहा है ना कि यार एटलीस्ट 30 पॉइंट और मूव करता है जनरली, तो एक चांस बनता है। तो मान लीजिए कोई स्टॉक 10 रुपये तो मूव कर रहा है टोटल और 5 रुपये ऊपर खुला है, तो आप देखिए आपके पास खोने को भी उतने पॉइंट है, और हो सकता है ये 2-4 रुपये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो मोमेंटम कम है यहाँ कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करा करो एटीआर हाई देखो कि जिनके अंदर एटीआर ज़्यादा होगी वहाँ मोमेंटम ज़्यादा होगा, और ज़्यादा मोमेंटम होगा तो वहाँ पर आप पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। राइट, अगर मान लीजिए वहाँ पे 100 पॉइंट है कैप्चर करने के लिए 15 मिनट के अंदर, तो अगर आपने 30-40 भी कैप्चर करने का ट्राई करोगे तो वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल है कि ये चीज़ की जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। पर अगर मान लीजिए आप 3 मिनट पे देख रहे हो और टोटल पॉइंट 22 ही कैप्चर होने हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट ट्रेड करना। राइट, टोटल 22 पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं और ऑप्शन तो आपकी 11 रुपये मूव करेगी सिर्फ। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इसको मिस करते हैं। सिर्फ स्टॉक न्यूज़ में है इसलिए वो जंप कर जाना वो एक अच्छी बात नहीं है। आपको एक बार देखना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ आप वॉलेटिलिटी के लिए आए हो, आपको ये वॉलेटिलिटी कैप्चर करनी है। राइट, तो इस बात का ध्यान रखें कि टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये एक मेजर इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करेगा इंट्राडे मोमेंटम को मेजर करने के लिए। ये हर जगह यूज़ होता है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स में यूज़ नहीं होगा। आप कमोडिटीज़ में करके देख लो, आप इसको स्टॉक्स में करके देख लो, आप इक्विटी के लिए करके देख लो ना, इंट्राडे इक्विटी भी करते हैं लोग, आप एफएनओ में कर लो, आप फ्यूचर्स के लिए कर लो। फ्यूचर्स के लिए मैं खासकर यूज़ करता हूँ क्योंकि फ्यूचर्स अगर हम स्टॉक्स में काम करते हैं तो वहाँ मोमेंटम देखना पड़ता है। राइट, अगर स्टॉक का एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, एक तो ये देखिए मैंने कोल इंडिया खोला है, तो आपको मैं डेटा पुराना दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि इसकी जो रेंज है ये देखिए 2018 से लेके स्टॉक हाईएस्ट आपको दिख रहा है कितना, 8 से 9 रुपये, 8 से 9 का हाईएस्ट है और लोएस्ट कितना है, 4 रुपये के आसपास का। तो आप देखेंगे 2020, 22, 23 ये इतना ही मूव करता है ना। तो ये स्टॉक इंट्राडे के लिए बना ही नहीं है। राइट, इस स्टॉक में इंट्राडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 पॉइंट तो सारा ही मूव करता है ये। राइट, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मैं इसको और छोटा करूँगा तो डेली सोचिए, जो डेली पे 10 रुपये मूव करता है वो 5 मिनट 15 मिनट पे कितना ही मूव कर लेगा। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है देखने का कि स्टॉक या इंडेक्स कितना वॉलेटाइल है।
और जितना वॉलेटाइल होगा उतना अच्छा है ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से। तो बहुत सिंपल सा जनरल रूल है, एटीआर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एटीआर ज़्यादा है मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो हम वहाँ पे कुछ पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको टाइम फ्रेम देखना है कि आप 5 मिनट कर रहे हो, 3 मिनट कर रहे हो, 15 मिनट कर रहे हो। हालांकि इस पर डिपेंड करता है, आप काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी हम 5 मिनट पे टेस्ट करते हैं, तो इस बात का भी उसको इसमें भी ये ध्यान ओके। अब इसमें एक चीज़ है, काफ़ी लोग कहेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी 5 मिनट पे काम करती है, 15 पे काम नहीं करती। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, इस फैक्टर को भी डाल के देखो कि मोमेंटम कितना मिल रहा है, कितना मोमेंटम आप कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट, एंट्री क्राइटेरिया होगा वो भी मैटर करता है। क्योंकि काफ़ी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 5 मिनट पर ट्रेड करूं या 3 मिनट पर ट्रेड करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरा बहुत सिंपल सा आंसर है उनके लिए कि आप पहले देखो कि आप कितना मोमेंटम कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हो, जो भी आप ट्रेडिंग से कर रहे हो आप। तो ये काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन है ट्रेडर्स के अंदर कि टाइम फ्रेम कैसे चूज करूं, मैं 1 मिनट चूज करूं, मैं 5 मिनट चूज करूं, मैं 3 मिनट चूज करूं, ठीक है। तो मेरा बहुत सिंपल सा आंसर है आपके लिए कि देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे चेक करना है या आप कोई स्ट्रैटेजी को टेस्ट भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी एटीआर देखिए, कितना वॉलेटाइल है वो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि आपको कितना मोमेंटम आप कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हो, आप 3 मिनट पे ट्राई कर रहे हो, 5, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। फिर ये मैच करो उससे कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार 3 मिनट पे स्ट्रैटेजी काम तो करती है पर पॉइंट सिर्फ 15 दे रही है। और ये मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन तो उसका आधा ही देगी, ठीक है। तो उसको देख के फिर आपको अपना स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करना चाहिए। तो ये है इंडिकेटर एटीआर, एवरेज टू रेंज, जो आपको बताता है कि किसी इंडेक्स में, किसी स्टॉक में, किसी अंडरलाइन में कितना मोमेंटम है, राइट, कितनी वॉल्टिलिटी है। और वॉल्टिलिटी ट्रेडिंग के लिए अच्छी बात होती है, राइट। तो इस पर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप चैट में बताइए। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।